और अब रुख करते हैं बंगाल का, जहां पर सियासी घमासान लगातार जारी है, जिसे लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है। दोपहर 3 बजे होने वाली यह बैठक बंगाल में बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि खुद गृह मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। बंगाल में इस बार बीजेपी ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। ममता की पार्टी में खलबली है, कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और ममता का साथ छोड़ चुके हैं। लगता है कि तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय भी इसी राह पर चल पड़ी है। खबर आ रही है कि बंगाल बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। रणनीति तैयार होगी। बंगाल में बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक बंगाल पर हो रही है। भारत माता के जय! भारत माता के अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। अब की बार नारा टारगेट 200 का है। सामने ममता बनर्जी हैं, जो 27 साल की लेफ्ट सरकार को हटाकर 10 साल से बंगाल की सत्ता पर बनी हुई है। लेकिन लोकसभा में कमाल से बीजेपी को 2021 में बंगाल की सत्ता दिख रही है। यही वजह है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आज दिल्ली में बीजेपी की बंगाल में महा बैठक है। इस बैठक में बंगाल के बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार आक्रामक होती जा रही है, ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है। तृणमूल के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय पाला बदल सकती हैं। बंगला फिल्म की हीरोइन रह चुकी शताब्दी रॉय के फेसबुक पोस्ट से अटकलों को और जोर मिल रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, आज तक कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कई कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिखती। उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हर जगह जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं आपके पास आऊँ। यही नहीं, शताब्दी रॉय ने आगे लिखा है, मुझे कई कार्यक्रमों की खबरें नहीं मिलती। अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे जा सकती हूँ। इस नए साल में मैं निर्णय लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि पूरी तरह से आपके साथ रह सकूँ। अगर कोई फैसला लेती हूँ तो 16 जनवरी दोपहर 2 बजे सूचित करूँगी। सवाल उठ रहा है कि वीरभूमि से शताब्दी रॉय के इस पोस्ट का क्या मतलब निकाला जाए। क्या शताब्दी भी ममता को छोड़ने जा रही है? क्या शताब्दी भी शुभेंदु की राह पर है? बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय तो ताल ठोक रहे हैं कि ममता के 41 विधायक उनके साथ आने को तैयार हैं। बहुत निराशा है। बहुत सारे लोग, लगभग मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूं तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी, लेकिन 5 साल में गंगा में काफी पानी बह गया। ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बना हुआ है। लोकसभा में कमाल करने के बाद बीजेपी ने साबित कर दिया कि बंगाल में जादू तो वही कर सकती है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो रणनीति आगे की तैयार होनी है। अशोक सिंघल इस पूरी बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अशोक, बहुत अहम ये बैठक, क्योंकि एक तरफ जहां ममता का कुनबा छोटा हो रहा है, वहीं बीजेपी का बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, आज जो बैठक है 3 बजे, उसमें टॉप लीडरशिप रहेगी। बंगाल के भी जो बड़े नेता है, चाहे मुकुल राय और दिलीप घोष जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो तमाम लोगों को यहाँ बुलाया गया और पार्टी लीडरशिप आगे की रणनीति तय करेगी क्या करना है। और कैलाश विजयवर्गीय खुद कह चुके हैं कि उनके संपर्क में अभी भी 41 विधायक है ममता बनर्जी को, और पहले भी आ चुके हैं, सांसद भी आना चाहते हैं। तो ज्वाइनिंग को लेकर के आगे की रणनीति क्या रहेगी, कैसे कैंपेन स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि लगातार चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, हर महीने किसी न किसी का दौरा चलता रहता है। एक बार अमित शाह जाते हैं, फिर जेपी नड्डा जाते हैं, और 30-31 को भी अमित शाह बंगाल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी आगे की रणनीति चुनाव तक बीजेपी की कोशिश ये पूरे माहौल को गर्मा के रखा जाए और
लगातार एक माहौल बना के रखा जाए। और इसी के तहत आज मीटिंग की जा रही है पार्टी मुख्यालय में, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, और आगे का खाका खींचेगी बीजेपी कि आगे किन किन लोगों को ज्वाइन करवाना है और आगे की रणनीति क्या रहेगी, कहां कहां रैलियां करनी है, कहां रोड शो करने हैं, किस ढंग से पार्टी आगे बढ़ेगी, इस बात को लेकर के आज मंथन हो रहा है। और अमित शाह भी इस बैठक में रह सकते हैं और टॉप लीडरशिप जो बंगाल की है वो तो मौजूद रहेगी। कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल होंगे अशोक? देखिए, मुकुल राय हैं, दिलीप घोष, जैसे मैंने बताया बीजेपी प्रेसिडेंट है बंगाल के मुकुल राय, ममता के जो संगठन के पूरे रणनीतिकार थे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, वो मौजूद रहने वाले हैं। और दूसरे जो लीडर्स हैं, कैलाश विजयवर्गीय जो इंचार्ज हैं पश्चिम बंगाल के, वो मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा रह सकते हैं और अमित शाह भी इस बैठक में पहुंच सकते हैं, क्योंकि अमित शाह खास तौर से बंगाल को लेकर के पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। बंगाल पे काफी उनका फोकस है। ममता को लेकर के उन्होंने बार बार कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार इस बार चली जाएगी चुनाव में और बीजेपी आएगी। 200 पार का टारगेट दिया हुआ अमित शाह और जेपी नड्डा ने। तो तमाम लीडर्स रहेंगे बंगाल के इस मीटिंग के अंदर। जो बंगाल की बीजेपी की लीडरशिप है वो तो मौजूद रहेगी, सेंट्रल लीडरशिप भी मौजूद रहेगी। और आगे बीजेपी कैसे बढ़ेगी, लगातार कैसे जो इन्होंने टेम्पो बिल्डअप किया हुआ बंगाल के अंदर, उसको कैसे बनाए रखना है और किन किन लोगों की ज्वाइनिंग होनी है वहां से, ममता बनर्जी की पार्टी से जो लोग आना चाह रहे हैं उनमें से किन लोगों को लेना है और कब ज्वाइनिंग करवानी है, इन तमाम चीजों को लेकर के आज पूरा खाका बनाया जाएगा।